देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और मैं जंतर मंतर पर आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर गौ माता को जो है राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की जो है मांग चल रही है। और कहीं ना कहीं अर्जुन अंबालिया जी जंतर मंतर पर 441 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और लगातार इनका भी देखते हैं कितने दिन तक और धरना चलता है, क्योंकि सरकार इनकी मांगे कहीं ना कहीं नहीं सुन रही है। आप क्यों मांग रहे हैं राष्ट्रीय माता का दर्जा? क्यों चाहते हैं? क्योंकि गौ माता से पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है। ज़्यादातर लोग गौ माता को माँ कहते हैं, सरपंच से लेकर सांसद तक गौ माता को माता कहते हैं। और आज गौ माता की जो हालत है, जो दर्दनाक परिस्थिति है, उनको मतलब कि नष्ट करने के लिए, गौ माता को सच्चा सुरक्षा देने के लिए गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान देने की हमारी मांग है। और भी तो पशु हैं, उनके लिए क्यों नहीं करते आप? गाय के लिए क्यों? गौ माता को इसलिए क्योंकि वेद पुराण शास्त्र सब मानते हैं, गौ माता के दूध पीकर हम बड़े हुए हैं, तो उसके लिए गौ माता का जो गोबर है, जो दूध है, उससे अनगिनत जो हमारे राष्ट्र को लाभ है, इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए। ये बताइए, जब गौ माता को सड़कों पे छोड़ दिया जाता है तब आप लोग क्यों नहीं धरने करते हैं? उनके लिए क्यों नहीं करते हैं? इसलिए तो ये धरना है ना, क्योंकि गौ माता के लिए, जो गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो दो मतलब कि दूध निकाल कर छोड़ेंगे, तो वो सब बंद होगा। लेकिन गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा तब। गौ माता के लिए कहा जाए तो गाय के लिए चारे की व्यवस्था होती है, गौशाला होती हैं, लेकिन जो फंडिंग जिस प्रकार से उन लोगों को आती है, कहीं ना कहीं वो गाय के ऊपर नहीं लगती है। बिल्कुल, वो तो जो भी संस्थाएं चला रही है, जो अच्छी तरह से काफ़ी मतलब कि गौ माता के नाम धंधा भी कर रहे हैं, काफ़ी संस्थाएं अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत उसको धन्यवाद देता हूँ। किनको धन्यवाद करते हैं? जो आदर्श गौशाला हैं, जो गौ माता का निर्वाह करते हैं, गौ माता को पालते हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो सरकार के द्वारा फंड आता है, वो फंड कहीं ना कहीं गाय को नहीं मिलता है, गाय के चारे के लिए नहीं उपयोग होता है, तभी सड़कों पर गाय जो है घूमती हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा तो इतने जो भी फ्रॉड लोग हैं वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। गौ माता का जो भी हक है वो उसको मिलेगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही टिप्पणी करी है कि गौ माता है भारत की संस्कृति का एक भाग है, उनको राष्ट्रीय सम्मान देकर उनको मौलिक अधिकार देना चाहिए। तो वही हमारी मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए। गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा तो ही ये सब जो प्रश्न है उनका सोल्यूशन निकलेगा। बात करें, कुछ ऐसे भी केसेस आए थे कि हिंदू ही गाय को ले जा रहा था, कहीं ना कहीं अगर पाया गया तो वो हिंदू था, लेकिन नाम जो बदनाम किया जाता है वो मुस्लिमों को किया जाता है कि ये कहीं ना कहीं गाय को जो है ले जा रहे हैं, काटने के लिए ले जा रहे हैं या और भी चीज़ों के लिए, उनको ही बदनाम क्यों किया जाता है? देखिए, ये सब की अलग अलग सोच होती है। मैं जब तक मानता हूँ, हमारे वेद शास्त्र सनातन धर्म के हर शास्त्र में लिखा हुआ है। लिंचिंग के तहत उनको पीटा जाता है, उनकी मृत्यु तक हो जाती है मुस्लिमों की। मैं दूसरी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन सनातन धर्म को मैं मानता हूँ, राष्ट्र को मैं मानता हूँ, तो वो बात करना चाहता हूँ कि जो शास्त्र तो में लिखी हुई है। राष्ट्रीय किससे है सर? मानवता से है ना, मानव से है मैं सर। मानवता की बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। गौ माता को पूरा विश्व पूजता है। गौ माता सब धर्म की है। हमारे देश में मुस्लिम 5 शासकों ने भी गौ हत्या पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। तो ये इंसान से बढ़कर मानते हैं आप गाय को? गौ है ही, क्योंकि सब सृष्टि की पालनहार है। हर जगह मतलब कि आदि अनादि काल से गौ माता के अनगिनत उपकार हैं। देख लीजिए आप आज का विज्ञान भी मान रहा है। लेकिन कश्मीरी आप जाएंगे कश्मीर में तो हिंदू कई जो है गाय को उसको जो मांस के रूप में खाया जाता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जो राक्षस जो जाति के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, वो तो खाएंगे, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। लेकिन हमारी जो मांग है वो गौ माता पूरे पृथ्वी की, पूरे संसार की तारणहार है। मतलब कि उनसे अनगिनत उपकार है। आप देख लीजिए, यहाँ पे एक स्लोगन लिखा हुआ है, पर्यावरण की रक्षा गौ माता से ही होती है। तो पर्यावरण में सब जीव आ जाते हैं, मानव भी आते हैं, सब जीव आ जाते हैं, पेड़ पौधे सब। तो इसलिए गौ माता को बचाना मतलब कि आवश्यक है। गौ माता बचेगी तो ही देश बचेगा, तो ही धर्म बचेगा, तो ही राष्ट्र बचेगा, और तो ही ये संसार बचेगा। तो और भी तो पशु है ना, गाय को ही क्यों? और पशुओं के लिए हमदर्दी नहीं है? फिर वही बात है, क्यों नहीं, किसके लिए? तो गाय के लिए, बकरों के लिए। चलो आप पूछो। एक मिनट सर, आप लगातार जो है अर्जुन जी
आप लगातार 441 दिन से जो है धरने पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं। कहीं आपका राजनीति में जाने का तो नहीं है कि इसी बहाने चलो जी राजनीति में जाया जाए, सत्ता प्राप्त की जाए? ये तो नहीं है बिल्कुल प्रोपेगेंडा आपका? राजनीति में जाना कोई मतलब कि वो बात नहीं है। सरकार मेरी बात सुन ले तो मैं सरकार बोलेगा कि राजनीति में आ जाओ तो मैं राजनीति में चला जाऊंगा। अच्छा, मेरा यानी कि पहले ये लेके प्रायोरिटी चले हैं आप? पहले प्रायोरिटी गौ माता का है। मुझे यहाँ से कुछ मिलना चाहिए। हम्म, मेरे साथ जो देश के हर राज्य से लोग जुड़े हुए हैं इस मुद्दे के साथ, तो उनको कुछ मिलना चाहिए। फिर हम मतलब कि दूसरा डिसाइड करेंगे। राजनीति एक राष्ट्र का मुद्दा है, उसमें जाना कोई मतलब कि वो बात नहीं है। लेकिन पहले हमारा मुद्दा की बात हम करेंगे, और जब मतलब कि यहाँ से कोई सोल्यूशन निकलेगा तो हम राजनीति में जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। आपका कितने संगठन जो है आपका समर्थन कर रहे हैं? क्या फिर अकेले आप ये लड़ाई लड़ लेंगे? आप काफी अकेले मांग मांग लेंगे, ये पूरी कर लेंगे? काफी संगठन है, काफी साधु संत भी जुड़े हुए हैं, काफी ट्रस्ट भी जुड़े हुए हैं। कितने संगठन ने मतलब कि समर्थन? हाँ समर्थन, करीब 10,000 से ज्यादा लोग जो अलग अलग संगठन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे लिखित समर्थन पत्र मेरे पास भेजवाया है यहाँ पे दिल्ली जंतर मंतर पर। तो मैं आपको चाहिए तो मैं उसकी भी मैं आपको कॉपी आपने दे अब सकता हूँ। तक कितनी गौ माताओं की रक्षा कर चुके हैं? आपके बैनर तले जो मैं पूछना चाहूंगी, तो कितनी गौ माताओं को आप जो है संरक्षण दे पाए हैं, जो कटने से बच पाए हैं? बिल्कुल हमारे साथ जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं, ये देखो ये हम मतलब कि राष्ट्रीय गौ रक्षा समिति से है। तो ये काफी उत्तर प्रदेश में गौ माता को बचाने का कार्य कर रहे हैं, वो भी हम मतलब कि जुड़े हुए हैं। गुजरात में ऐसे कितने संगठन हैं जो पूरी रात जाग कर गौ माता को बचा रहे हैं। आंकड़ा हम मतलब कि आपको कैसे बचा मतलब कि बता सकते हैं, लेकिन इस आंदोलन से काफी जागृति आई है, और जो गौ माता कत्ल खाने तक पहुंच रही थी उसमें काफी मतलब कि उसका जो आंकड़ा है वो कम हुआ है। गिरावट आई? हाँ गिरावट आई है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सरकार को ये अपील है कि सरकार जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान दे, और पूरे भारत में ये गौ हत्या जो हो रही है उसको पूर्ण मतलब कि बंद कर प्रतिबंध हाँ लगाए। प्रतिबंध लगाए। और जितने भी देश के हर युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र के लिए गौ, क्योंकि राष्ट्र तभी बचेगा जब गौ माता बचेगी, तो गौ माता के लिए सभी आगे आएँ, ऐसी मेरी आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी युवाओं को निवेदन है। जो गाय को काटते हैं और गाय का कहीं ना कहीं सेवन करते हैं उसके मांस का, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको कहना चाहता हूँ कि गौ माता की जो दूसरे जो अनगिनत उपकार हैं उनके बारे में उनको समझना चाहिए। और सरकार को भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि लोग गौ माता की जो शक्तियाँ हैं, गौ माता के जो लाभ हैं, वो लोगों उसके उससे जागरूक हो। और जो भी मांस खाते हैं वो उसको पता ही नहीं कि गौ माता में क्या ताकत है, इसलिए खाते हैं। तो जो भी हमें पता चलेगा तो हमारी जो टीम है पीछे वो कोई ना कोई एक्शन लेगी। और मैं पहले तो निवेदन करता हूँ कि जो आज तक हुआ वो भूल जाओ, लेकिन गौ माता का जो मल है, गौ माता का जो गव्य है, गौ माता दूध दही घी खाने की और चीजें गौ माता देती है, तो मांस ही क्यों खाएं हम? क्योंकि मतलब दवाई के रूप में देखा जाए तो हाँ बहुत महत्वपूर्ण है हाँ इनकी हर एक चीज। हाँ हर एक चीज महत्वपूर्ण है। गोबर से 150 प्रकार की जीवन जरूरियात चीज बनती है। गौ माता में से 250 प्रकार के घी मतलब कि बनता है। तो ऐसे तो कितने लाभ है, तो वो हमें करना चाहिए। गौ माता मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि देश में कायदे की आड़ में भी गौ माता कट रही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि गौ माता को मारना, मैं मान लूँ मैं कि गौ माता को मार के बीफ के माध्यम से हमें मुनाफा मिल रहा है सरकार को, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसको बचाने में ज्यादा मुनाफा सरकार को, लोगों को और इस संसार को मिलेगा। तो मेरा शॉर्ट में यही कहना है कि गौ माता को मारो मत, उसको बचा लो। देखिए हमारे साथ नितिन बालियान जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष गौ रक्षा सेवा समिति के कहीं ना कहीं इसमें हैं। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उसमें गाय के गोबर मूत्र का कितना उपयोग होता है? देखिए, गाय को जो मानने वाले लोग हैं वे एक प्रकार से अगर धर्म के आधार पर ना माने तो साइंस को तो मानने वाले लोग होंगे, क्योंकि साइंटिफिक रीजन देते हैं। तो अगर साइंटिफिक रीजन भी हम दें तो गाय के सिर्फ गाय के दूध की बात ना करें, गाय के गोबर की बात करो, गाय के आप मूत्र की बात करो, गाय के आप मल की बात करो, उसके जो कंडे बनते हैं उसके बाद उसकी राख की बात करो, उसके कंडों की बात करो। ये तो पूर्णतः रूप से साइंटिफिक गाय माता का उपयोग मानव जीवन में है।
अगर गाय के दूध की बात आप सबसे पहले करो तो गाय के दूध से अगर आप 1 साल तक निरंतर भारतीय नस्ल की शुद्ध देसी गाय का दूध पियोगी तो आपके अगर शरीर में कोई कैंसर नामक भी बीमारी होगी, उससे कैंसर खतरनाक कुछ नहीं होता, तो कैंसर की बीमारी का भी 99% असर खत्म हो जाएगा। आप बात कर लो गाय के कंडों की, जिस प्रकार सभी लोग आजकल लकड़ियां जलाने के लिए पेड़ को काटते हैं, उसका पर्यावरण दूषित होता है, गर्मी बढ़ती है, हमारी ग्लोबलाइजेशन सिस्टम बिगड़ता है। आप गाय के द्वारा बनाए गए कंडों उपलों का उपयोग अगर करोगे तो उससे शुद्ध हवा हमें मिलेगी, उससे जहरीला धुआं नहीं निकलेगा, उसका पर्यावरण हमारा ठीक होगा। गाय मूत्र की बात करें, गौमूत्र को अगर भारतीय नस्ल की शुद्ध देसी गाय है, अगर उसका जो गौमूत्र है अगर उसे शुद्ध तरीके से अच्छे प्रकार से पिया जाए तो आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां होंगी, साइंटिफिक रीजन, आप साइंस का दावा उठाकर देख लीजिए, आपके शरीर की सभी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो इतने में 1000 आपके चैनल पे इसके गुण बता सकता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि 34 करोड़ देवी देवता गाय में वास करते हैं, वे 34 करोड़ देवी देवताएं ये फायदे हैं, ये गुण हैं जो मानव जीवन को बचाने का काम करते हैं। कोरोना काल में बात की जाए तो गाय के जितने भी उपयोग करने वाली चीजें थी उतना कितना उपयोग में आया गाय का, हर चीज जैसे गोमूत्र देखो हुआ कोरोना या काल में भी बहुत लोगों ने, अब मैं ये नहीं कहता कि अमेरिकन गायें, फ्रांसीस गायें या अन्य प्रकार की गायें, भारतीय नस्ल की शुद्ध देसी गाय का जिसने गौमूत्र का उपयोग किया होगा, गाय के दूध का उपयोग किया होगा, गौमूत्र भी ये नहीं, वो भी शुद्ध तरीके से उसका तरीका होता है लेने का। कुछ लोग जो मानसिक बुद्धि से ग्रसित हैं वो लोग ऐसे ही गौमूत्र को लेंगे, पी लेंगे, उसका भी तरीका होता है। तो कोरोना काल में भी गाय माता का चाहे दूध हो, चाहे मूत्र हो, चाहे गोबर हो, जिन लोगों के घर में कोरोना काल में उनके व्यापार चले गए थे, उनके घर में गैस के रुपए नहीं थे, उन्होंने कंडे को उपयोग किया, घर से चूल्हे से क्या नाम रोटी बनाकर खाई, गाय माता के दूध से उन लोगों ने जीवन यापन शुरू किया। गाय क्या माता, कोरोना उनको नहीं हुआ उन लोगों को? कोरोना एक ऐसी महामारी थी जो मैं हो ना या ना हो, साइंस भी जिसका मामला ना ढूंढ पाई है, वो गाय में आप लोग ढूंढ सकते थे। ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने पूर्णतः रूप से शुद्ध देसी गाय का, भारतीय नस्ल की गाय का दूध यूज किया होगा, कहीं ना कहीं उन्हें बचाव जरूर हुआ होगा।